और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अयोध्या यानी कि राम की नगरी की। अयोध्या आस्था का एक परम पावन धाम है जिसका नाम लेने मात्र से चित्त पवित्र हो जाता है। आस्था के इसी धाम में भगवान श्री रामचंद्र का एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और ये वो पावन स्थली होगी जो भविष्य में अपनी भव्यता के लिए जानी जाएगी। अयोध्या एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक नगरी है जो इन बदलते युगों लेकिन स्थिर आस्था की साक्षी रही है। मैं अयोध्या नगरी हूं। सरयू की कलकल करती शांत जलधारा के किनारे मैं संस्कारों का अभय पुंज हूं। मैं प्रगाढ़ आस्था का केंद्र बिंदु भी हूं और शून्य के समान संपूर्ण भी हूं। मैं बदलते युग का साक्षी हूं। मैंने अपने इसी तट से सदियों को गुजरते देखा है। मेरे कण कण में राम नाम का अलौकिक नाद है। मेरी धरा के रज रज में विद्वानों, मुनियों, मनीषियों के पद छाप हैं। मेरी हवाओं में रचना रचयिता और कवियों की सुमधुर स्वालिनी घुली हुई है। राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा हो। मेरे सरयू तट से उदयमान सूर्य मर्यादा के मस्तक पर संस्कारों का राज तिलक करता है, जिसके तेज में मर्यादा के सूत्रों में बंधा पौरुष और सर्वस्व समर्पण को परिभाषित करता स्त्रीत्व अलौकिक है। त्याग पराकाष्ठा को परिलक्षित करता मेरी शिराओं में भक्ति रस का वेग है। मैं अयोध्या हूं। मैं विभूतियों का आश्रय, उत्तम चरित्र की परिभाषा हूं। मेरी मिट्टी में अनेकों विद्वान मिट्टी बनकर समाये हैं, इसलिए मैं मस्तक पर सुशोभित भी हूं। मैं वो जल हूं जिसमें त्रेता का युग पुरुष समाहित है, इसलिए मेरी बूंद बूंद में तर्पण का अनुराग है। मैं भक्ति भाव का भवसागर हूं और भौतिकता के मार्ग में पूर्ण विराम हूं। मैं आस्था की परम धाम हूं। मैं अयोध्या धाम हूं। मैं अयोध्या एक युग पुरुष की भांति मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है। एक महान नगरी को उजड़ते और अनेकों बार बसते देखा है। मैं साक्षी रहा हूं यहां कई शासनों का। यहां बहुत कुछ बदला, लेकिन हर बार उजड़ने, बसने और बदलने के बीच एक बात रही जो कभी बदल ना पाई। वो है मेरी पावन धरा पर श्री राम के जय घोष का नाद। भगवान राम सरयू में समा गए तो उनकी प्रजा भी उनके पीछे पीछे वैकुंठ धाम चली गई। इसके बाद मैं अयोध्या सिर्फ एक भूभाग रह गया। मुझे कौशांबी के महाराज कुश ने फिर से बसाया, जिसका वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम में किया है। जैन परंपराओं में भी मेरा खूब चित्रण मिलता है। मुझे फिर से बसाने में राजा ऋषभदेव का भी श्रेय है। मेरी पावन धरा पर महाराजा विक्रमादित्य ने भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। भविष्य पुराण के मुताबिक उन्होंने ही सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन समय के थपेड़ों में आस्था का ये केंद्र फिर जर्जर हुआ। मुझे रौंदने में पश्चिम से आए आक्रमणकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नोच डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। बाबर से भी पहले 1033 ईस्वी की आक्रमणकारी सालार मसूद ने
मेरी धरती पर खूब विध्वंस मचाया, लेकिन मुझे फिर से गढ़वाल वंश के राजाओं ने संवारा। मेरी खोई रंगत फिर लौटी, तो ये कई लुटेरे सरदारों को रास नहीं आए। अब की बार 1528 में बाबर ने मेरे पावन स्थलों को तोड़ डाला। तलवार की धार पर मेरा दमन किया गया। कई सदियों तक मेरा अस्तित्व बनाए रखने और अयोध्या को अयोध्या के तौर पर पहचान बनाए रखने में कई संघर्षियों ने लंबा संघर्ष किया। उसी का परिणाम है कि आज मैं अयोध्या एक बार फिर से अलौकिक हो उठा हूं। आस्था स्थल से संवार कर मुझे आस्था का परम धाम बनाया गया है, जहां श्री राम के दरबार से उठने वाले जय घोष से मेरा अंबर फिर गूंज उठेगा। जनता टीवी के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर नया डिजाइन तैयार किया गया है। दरअसल पहले डिजाइन के मूल स्वरूप को रखते हुए इसमें आकार, क्षेत्र समेत संरचना को कुछ इसमें बदलाव किए गए थे। तो चलिए आइए आपको हम दिखाते हैं कि बदलावों के साथ होने वाले जो निर्माण का भव्य नजारा है वो कैसा है। 5 सदियों के लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी नजदीक है जब राम नगरी अयोध्या में भक्त अपने भगवान राम के दर्शन भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मंदिर निर्माण की ओर तेजी से बढ़ते कदमों से ये जाहिर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर वैश्विक पटल पर एक उदाहरण बनेगा। मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आखिरी बैठक में मंदिर के डिजाइन में कई बदलावों को मंजूरी मिली। मसलन अब मंदिर की ऊंचाई 20 फीट बढ़ाकर 161 फीट होगी। प्रस्तावित राम मंदिर के नए मॉडल में कुछ बदलाव किए गए हैं। पुराने मॉडल के मुताबिक 2 मंजिला मंदिर का निर्माण होना था, लेकिन नए मॉडल में मंदिर 3 मंजिला होगा। इतना ही नहीं, मंदिर की ऊंचाई से लेकर गुंबद की संख्या में भी परिवर्तन हुआ है। अब इसमें 5 गुंबद साफ देखे जा सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंदिर का आकार बढ़ाकर 84,600 फीट वर्ग किया गया है, जो पहले के प्रस्तावित मंदिर के 2 गुने से करीब 10,000 फीट वर्ग ज्यादा है। इसमें कूड़ मंडप समेत कीर्तन और प्रार्थना के लिए भी मंडप की व्यवस्था की गई है। पहले जहां मंदिर की क्षमता 20,000 भक्तों की थी, वहीं अब 50,000 से ज्यादा भक्त एक साथ पूजा कर सकेंगे। लंबे समय से मंदिर के डिजाइन और निर्माण संबंधी चीजों पर बहस चल रही थी। कुछ संस्थाओं ने डिजाइन बदलने की बात कही थी। हालांकि सहमति इस पर बनी कि जो डिजाइन तय है उसी के हिसाब से पत्थर तराशे गए हैं। ऐसे में डिजाइन वही रहेगा। पूरे मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा दूसरे स्थानों का भी निर्माण किया जाना है। आपको बता दें कि मंदिर के मूलभूत ढांचे का काम L&T कंपनी को मिला है। वहीं मंदिर में लगने वाले पत्थरों और टाइल्स का काम सोमपुरा मार्बल्स को दिया गया है। मंदिर निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे सोमपुरा मार्बल्स के कर्ता धर्ता निखिल के मुताबिक सभी पिलर और पत्थर पहले के डिजाइन के मुताबिक तराशे गए थे। हालांकि अभी भी वो ही काम आएंगे। नए डिजाइन में सिर्फ 2 अतिरिक्त मंडपों को जोड़ा गया है। भव्य राम मंदिर का नया स्वरूप 3 मंजिला होगा। इसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। इसकी ऊंचाई पहले 28 फीट थी, जिसे बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया है। गुंबद की संख्या भी 5 कर दी गई है। हालांकि इन बदलाव के बाद भी मंदिर का मूल लुक लगभग पुराने मॉडल जैसा ही है। मंदिर के गर्भगृह और सिंह द्वार के नक्शे में
कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में अग्रभाग, सिंह द्वार, नृत्य मंडप और रंग मंडप के अलावा बाकी नक्शे में बदलाव हुआ है। 3 मंजिला मंदिर में 318 खंबे होंगे। हर तल पर 106 खंबे लगाए जाएंगे। मंदिर के मुख्य परिसर का क्षेत्रफल भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। राम मंदिर का ये वो नया डिजाइन है जिसके आधार पर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मंदिर का निर्माण काम तेजी पर है और अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम जरूरी सर्वे किए जा चुके हैं। L&T की टीमें भारी भरकम मशीनों के साथ अयोध्या पहुंच चुकी हैं। इसके पूरा होने के बाद सोमपुरा मार्बल्स मंदिर को शानदार और भव्य बनाने का काम करेगी। टीम जनता टीवी। भगवान श्री राम के भव्य निर्माण के लिए मानो पूरी अयोध्या नगरी ऊर्जावान लग रही है। इसके निर्माण कार्य को लेकर जो जोश देखा जा रहा है वो अपने आप में बड़ा अनुपम है। भगवान राम का मंदिर नागर शैली में बनाया जाएगा, जो अपने आप में स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल होगा। इस मंदिर का भवन इतना मजबूत होगा कि 1000 वर्षों तक इसे बड़े से बड़ा भूकंप भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भगवान श्री राम की इस पावन जन्मभूमि पर बनने वाला ये राम मंदिर अपने आप में असीम भव्यता की एक ऐसी इमारत होगी जिसकी कीर्ति देश विदेश तक होगी। ये कई मायनों में बेहतरीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना होगा। कला के दृष्टिकोण से तो ये बेहतरीन होगा ही, साथ ही इसकी गुणवत्ता ऐसी होगी जो कई शताब्दियों तक यूं ही अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती रहेगी। इसका निर्माण करने वाले इंजीनियर्स इसे खास तौर से इस ढंग से तैयार कर रहे हैं कि ये अपने आप में कई तरह की चुनौतियों को सह पाने में सक्षम होगा। और निर्माण से चंद दिन पहले निर्माण योजना में किए गए कुछ बड़े बदलावों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि मंदिर अपने निर्माण के 1000 सालों तक पूरी भव्यता के साथ खड़ा रहेगा और हिंदू धर्म का गौरवशाली कीर्ति स्मारक बनकर अपनी अतुलनीय सुंदरता का एहसास भी कराता रहेगा। यहाँ पर मंदिर निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, जहाँ अयोध्या नगरी भी मौजूद है, वो भूकंप के सिस्मिक जोन 3 में आता है। यानी यहाँ पर भविष्य में कभी भी बड़ा भूकंप आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में मंदिर के आर्किटेक्ट्स ने इस मंदिर का डिजाइन ऐसा रखा है कि बड़ी आसानी से 8 से 10 रिक्टर पैमाने वाले जबरदस्त भूकंप को भी झेल पाने में ये सक्षम होगा। मंदिर के वास्तुकार आशीष सोमपुरा के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण उत्तर भारत की प्रचलित मंदिर निर्माण की नागर शैली में होगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि में स्थापित अधिकतर मंदिर नागर शैली पर ही आधारित है। दरअसल ये हमारी आस्था की पहचान तो है ही, साथ ही इसका धार्मिक पहलू भी है। उत्तर भारत में भगवान के सबसे ऊंचे दर्जे को ध्यान में रखते हुए सभी मंदिरों में उनका वास स्थल भव्य बनाया जाता है, जबकि प्रवेश द्वार छोटा रखा जाता है। वहीं दक्षिण में मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता है, उसे काफी बड़ा रखा जाता है, जबकि भगवान का वास स्थल छोटा रहता है। वहाँ मान्यता ये है कि भगवान सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनका वास स्थल भी वैसा ही रहे। ऐसे में राम मंदिर का निर्माण करने वाले वास्तुकारों ने उत्तर और दक्षिण के मंदिरों की निर्माण शैली का पहले बारीकी से अध्ययन किया। मंदिर की मजबूती बेहद अहम है। ऐसे में इसकी नींव की मजबूती भी जरूरी है, जिसके लिए मिट्टी की सटीक पहचान होना भी जरूरी था। इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर निर्माण से पहले इस जगह पर 200 मीटर गहराई तक मिट्टी के नमूने लिए गए, ताकि इसकी नींव की गहरी तय कर उसे वज्र जैसी मजबूती दी जा सके। ये मंदिर इतना विशाल होगा कि इसमें एक साथ 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु समाहित हो सकेंगे और भगवान राम के भव्य स्वरूप का दर्शन भी कर सकेंगे। अयोध्या में न सिर्फ भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, बल्कि इसके साथ राम नगरी अयोध्या का भी कायाकल्प होगा। भारतीय रेलवे की तरफ से नए अयोध्या स्टेशन का विकास किया जा रहा है, जिसके पहले चरण का कार्य जून 2021 तक पूरा होगा। रिपोर्ट देखें।
अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियां जोरों पर क्यों ना हो, आखिरकार सदियों पुराने संघर्ष के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन अब अयोध्या में न सिर्फ भव्य मंदिर का निर्माण होगा, साथ ही साथ राम नगरी अयोध्या का भी विकास होगा। ये जानकारी भारतीय रेलवे की तरफ से राम मंदिर भूमि पूजन से सिर्फ 3 दिन पहले आई है। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी। रेल मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे अयोध्या स्टेशन का पुनर्विकास कर रहा है। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन के पहले चरण का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा और ये रेलवे स्टेशन देखने में राम जन्मभूमि मंदिर जैसा होगा। राम मंदिर जैसा दिखेगा अयोध्या रेलवे स्टेशन। जून 2021 तक पूरा होगा पहले चरण का काम। स्टेशन पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं। स्टेशन के निर्माण को 2017 से 2018 में मंजूरी मिली। 2 चरणों में स्टेशन का काम पूरा होगा। फिलहाल केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ रामनगरी अयोध्या का विकास भी तेजी से हो और समय अनुसार अयोध्या रेलवे स्टेशन को राम भक्तों के लिए एक आधुनिक स्टेशन बनाया जा रहा है, जहां लोगों को राम मंदिर की भव्यता का नजारा भी दिखे और महसूस भी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, एक छोटे से